जोहार झारखंड। मैं आप सभी का राजू सर फ्री एजुकेशन लेने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये डबल BBI मारिए। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको बनाना है वही विधि, पद विचलन विधि से बनाना है। ठीक है, देख रहे हैं पद विचलन विधि में इसको बारंबारता को F1 मानिए, या जितना चीज मानेंगे 1 लगा के मानिएगा। जैसे चार मान निकालेंगे हम लोग, चार मान निकालेंगे ना, तो X1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? X1। पहले X1 निकाल लीजिए, फिर आगे खेला करेंगे हम लोग। ठीक है, 0 और 80 जोड़िए दोनों को, 80 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? आधा कितना होगा? 40। समझ में आया? कितना कर सकते हो? 40। जल्दी कर पाइएगा आप लोग अपने। ये कितना होगा? 40 होगा ना। आधा कीजिए इसको। ये कितना का अंतर है? 80 है ना जी। अगर सब में कितना का अंतर दिख रहा है? देखो ना, 80 का दिख रहा है ना। ये बीच में कितना होगा? 80 होगा ना। तो 80 का में देखिए कितना, 80 जोड़ते चल जाइए ना भाई। कितना आएगा? 120। 120 में फिर 80 जोड़िए, 200। फिर जोड़िए 200, फिर जोड़िए 360। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? सबको समझ में आ गया ना। अब हमको निकालना है U1। सूत्र होता है X1 घटा A बटे क्या होगा? इसी से निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ हम बोल। अब हम लोग क्या करेंगे? X1 कितना होगा? देख लीजिए सब में कितना होगा? 40 होगा। सब में 40 का अंतर है। देख लीजिए। आप यहाँ देखिए, A मानने का तरीका देखिए, बीच कीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर आ गया? इधर से 2 छूटेगा, इधर से 2 छूटेगा, बीच में कौन आएगा? यानी हमारा A बराबर क्या हो जाएगा? 200। H बराबर कितना का अंतर सब में है? देखो ना, कितना का अंतर है? 80 का, है ना। सॉरी, ठीक है, यही है ना। अब जिनको निकालना है X1 कितना बोला था? 40। अब हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ कितना बैठेगा? 40। यहाँ कितना बैठेगा? 200। नीचे कितना बैठेगा? तो 200 में 40 घटाइए, माइनस 160 बटे कितना आया? 80। भाग दीजिए इसको, माइनस कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? -2। सेम यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना होगा? 120 होगा ना। 120 घटा कितना होगा? 200 बटे कितना आएगा? 80। घटा दीजिए इसको, माइनस कितना आएगा? बटे क्या आएगा? काटेगा तो कितना आएगा? क्लियर हो रहा है? फिर 200 में 200 जाएगा, नीचे से भाग दो, कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? फिर 280 से भाग दो, यहाँ कितना रहेगा? 200। कितना आएगा? 80। 80 से भाग दो, फिर 360 से भाग दो, यहाँ 200 रहेगा। कितना आ जाएगा? 160 होगा नहीं जी। 360 में 200 घट 160 आएगा ना, नीचे 80 रहेगा, भाग कितना आएगा? 2। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना है? क्या करना है? F1 गुना X1, U1 कर दो। क्या होगा? U1। आप गुना कर सकते हैं, कीजिए। कितना होगा? 0 माइनस 44, माइनस 35, ये 0। इससे गुना करो 25, इससे गुना करो 24 दूनी 48। हो गया? इसका नाम होगा सिग्मा F1। जोड़िए इसको, 7 है ना। 7 और 4 कितना हुआ? 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11 और 2 13 और 2 15। सही है जोड़? किसी का कोई डाउट? अच्छा जैसे दिखा रहे हैं, यहाँ हो गया। अब इसको जोड़िए, इसको सिग्मा F1 U1 जोड़िए इसको। इसे 2 का जुड़े एक साथ होगा और ये सब एक साथ होगा, क्योंकि माइनस के साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 8, सॉरी 7। कितना हो जाएगा? माइनस हो गया। इसको जोड़िए,
प्लस लगा के 13 के 3 6 और 1 7 कितना आया? कितना होगा? माइनस, यानी -6 आएगा। कितना आएगा? हम निकालिए, पद विचलन द्वारा माध्य निकालेंगे, है ना? पद विचलन द्वारा माध्य लिखेंगे ना। ये क्या होगा? A प्लस माइनस क्या होगा? मिला सकते हैं। इसका मान कितना है? 200 प्लस इसका मान कितना है? बटे इसका मान कितना है? गुना कितना? कितना का अंतर साहब है? 80 का है ना। चलिए ये 0 0 खत्म कर दो ना। कर दिए? कितना? 848 200 प्लस माइनस 48 बटे कितना आएगा? 15 200 प्लस भाग दीजिए इसको, कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस होगा कि नहीं? 3.2 आएगा। हटा दीजिए, कितना जाएगा? घटा तरीका देख लीजिए, ठीक है। ठीक, इससे पहले कितना आ गया? 8 9 कितना आ गया? 6 हुआ ना? 9 कितना आया? 196.8। ध्यान दीजिएगा इसको, दीदी दीदी आई है क्वेश्चन, ठीक। इसको F1 मान लेते हैं हम लोग, सॉरी F मान लो, क्योंकि निम्नलिखित बढ़मात्रा बढ़ने के माध्यम को परिणत दी जाए। तो जनरली आपको मान निकालना है, कोई विधि नहीं बोला गया है, ठीक है। तो जनरली विधि और नॉर्मल विधि जो होता है उसमें हम मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप काम कीजिए, 4 मान निकालिए, 4 मान, ठीक है। जिसको X से सूचित करते हैं। फिर X से निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बारंबारता और 4 मान को गुना कर देंगे, यही करते हैं ना, यानी F गुना X करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, ये आधा कहिए, या कितना सब में अंतर है बाबू? 10 का। या इसका आधा कितना होगा? 5। सब में 10 का अंतर है ना। 5 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 15। फिर जोड़ दीजिए, कितना है? 25। फिर से जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? तो सब में 10 और 20 के बीच में क्या है? 15। 20 और 25 30 के बीच में 25, 20 बीच में 5 का सब अंतर है ना। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा F नहीं, कितना आएगा? 150, यानी 150 आ गया। अब ये गुना करो, 150 360 आएगा। ये 25 360 1260 900। और इसको सिग्मा F जोड़ दीजिए, क्लियर। हम लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा F बटे सिग्मा F बटे ये 0 खत्म। यहाँ पर कितना आया? भाग देंगे तो 24.46 लगभग कर दो। यहाँ क्लियर हुआ माध्य में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 4 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया है, 2 आपको पद विचलन विधि से बनाना होगा, बाकी तो आप नॉर्मल। अगर परीक्षा में ऐसे भी हो सकता है कि वह नॉर्मल विधि हमें माध्य निकाले, तो आप उस विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन बोल देगा पद विचलन विधि से निकाल, तो उसी विधि से आपको निकालना होगा। बोला कि माध्य निकालिए, तो हम नॉर्मल विधि से भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं किसी आपको माध्य निकालने बोला है, वो विधि निकालेगा वो, ठीक है।